नमस्कार, आप देख रहे हैं पुलिस महानगर। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की कुछ खास खबरों से। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद ईवीएम को लेकर लगातार विपक्ष के नेता सवाल उठा रहे हैं। इस बीच शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे शनिवार 30 नवंबर को सामाजिक कार्यकर्ता बाबा आढाव से मुलाकात करने वाले हैं। आढाव ईवीएम के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं। इससे पहले आज शरद पवार और अजित पवार पुणे में बाबा आढाव से मिले। 1 जून 1930 को पुणे सिटी में हुआ शिक्षण BSCDASF। 1943 से 1950 तक राष्ट्रीय सेवा दल के आयोजक रहे हैं। 1952 में खाद्य मूल्य बढ़ोतरी के खिलाफ सत्याग्रह किया, पहली जेल की सजा। 1953 में नानापेट में उनके निवास पर एक औषधालय खोला गया था। 1955 में हड़पसर महाराष्ट्र स्वास्थ्य मंडल में औषधालय से साने गुरुजी अस्पताल की स्थापना की गई। गौमांस मुक्ति आंदोलन में भाग लिया। पुणे से एक टीम को लिया गया। 1956 में हमाल पंचायत पुणे ने स्थापना और निर्वाचित अध्यक्ष विकास व्याख्यान श्रृंखला का आयोजन किया। वैक्स साक्षरकार को लेकर क्लास 1957 में संयुक्त राष्ट्र महाराष्ट्र आंदोलन में भाग लिया। 1959 में झोपड़ी संघ गठन, झुग्गी उन्मूलन, पुनर्वास परिषद, विभिन्न आंदोलन, कारावास। 1963 में महाराष्ट्र राज्य बांध और परियोजना प्रभावित किसान पुनर्वास परिषद की स्थापना में भाग लिया। 1961 से 1967 तक वह नानापेट निर्वाचन क्षेत्र से पुणे नगर निगम के लिए चुने गए। मेयर का चुनाव सिर्फ एक वोट से हारे थे। पुणे में MNP उन्होंने पूर्वी जल आपूर्ति के मुद्दे को अनुचित बताते हुए इस्तीफा दे दिया। 1971 में M. फुले समता प्रतिष्ठान की स्थापना की गई। 1972 में जब महाराष्ट्र में भयंकर सूखा पड़ा तो एक गांव एक जल आंदोलन शुरू हुआ। 1974 में प्रगतिशील सत्य साधक त्रैसामिक प्रकाशन, देवदासी उन्मूलन और पुनर्वास आंदोलन का अभ्यास। इसके साथ ही 1975 में यरवदा जेल में 14 महीने मीसा के तहत रहे। अबनी में झुग्गी वासियों का विशाल जमावाड़ा लगा। 1977 से 1981 तक बनब्लेज बनबाटर, ट्रुथ स्किंग, द पाखंड ऑफ मार्चिंग संघ और मॉडर्न सिलेबस ऑफ सेठजी भटजी आदि पुस्तकें प्रकाशित हुई। गैर संसदीय क्षेत्र में काम करने वाले कार्यकर्ताओं को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए सामाजिक आभार कोष की स्थापना की। पुणे में रिक्शा पंचायत बनाने के लिए 50,000 ऑटो ड्राइवर को जुटाया गया। संसद ने इस संबंध में एक विधेयक पारित किया कि देश में 37 करोड़ श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा कानून के आंदोलन में निर्माण, रेहड़ी पटरी वालों, मैनुअल मजदूर आदि के लिए जारी निरंतर संघर्ष सफल होगा। अब तक की खबरों में बस इतना ही। ऐसे ही खबरों के लिए बने रहें हमारे साथ। तब तक के लिए नमस्कार।